हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के 30 नवंबर से होने वाले थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर 7 सेमेस्टर के ओपन बुक एग्जाम को लेके जो है पहले पेज पे आपको जो है ज़रूरी चीज़ क्या क्या लिखना है, तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि ड्यू से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, बहुत सारे छात्र थे जो कमेंट करके बार बार हमसे यही सवाल पूछ रहे थे कि हमारा जो है ओपन बुक के माध्यम से एग्जाम होगा, चाहे वो ड्यू के रेगुलर कॉलेज के छात्र हो या फिर जो है एसओएल के छात्र हो, उन्हें जो है फर्स्ट पेज पे जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ जो है डिटेल में लिखना है। तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले जो है गाइडलाइंस रिलीज किया गया था ड्यू के तरफ से, तो उसमें जो है बताया गया है कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको लिखना है और साथ में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको नहीं लिखना है, जो कि हर एक बार जो है छात्र गलती करते हैं। तो ये जो है बताया गया है। तो यहाँ पे जो है गाइडलाइंस हम जो है पहले डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो 8वें नंबर पे जो है इंपॉर्टेंट बातें कही गई है। ऑन फर्स्ट पेज द स्टूडेंट शैल राइट द फॉलोइंग डिटेल्स प्रोवाइडिंग एनी अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड नाम ऑफ द कॉलेज विल बी देयर एज द इनफेयर मीन्स एंड एक्शन विल बी टेक एज पर यूनिवर्सिटी रूल। यानी कि इसमें कहा गया है कि ये जो है पर्सनल डिटेल आपको जो है फिलअप नहीं करना है, नहीं तो यूनिवर्सिटी हो सकता है कि आप पे जो है कोई एक्शन ले। तो यही जो है इसमें कहा गया है। तो जिसमें जो है आपको ईमेल आईडी जो है पर्सनल अपना यानी कि वहाँ पे नहीं लिखना है। दूसरा चीज़ जो है कि मोबाइल नंबर अपना जो है वहाँ पे नहीं लिखना है। तीसरा नंबर आपको अपना नाम जो है वहाँ पे नहीं लिखना है। फिर जो है कॉलेज नाम भी जो है आपको नहीं लिखना है। तो यही चीज़ जो है आपको यहाँ पे कहा गया है। ये सारे चीज़ जो है जो कि छात्र बार बार गलती करते हैं और लिख देते हैं, तो ये चीज़ जो है आपको नहीं लिखना है। और जो चीज़ लिखना है वो इम्पोर्टेंट जो है ये फर्स्ट पेज पे आपको जो है लिखना होगा सभी छात्रों को। तो ये जो है ध्यान रखिएगा। इसमें जो है पहला चीज़ जो है वो डेट लिखना है कि कौन से डेट को जो है आपका ये एग्ज़ाम हो रहा है। उसके बाद जो है टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि कौन से टाइम में एग्ज़ाम हो रहा है, ये भी जो है साथ में आपको लिखना है। उसके बाद जो है एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है, यानी कि एग्जामिनेशन रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड पे होगा या फिर हॉल टिकट जिसे कहते हैं उस पे होगा। एसओएल का अलग होगा और रेगुलर का अलग होगा, तो वहाँ से देख ले। और वही जो है सेम टू सेम आपको जो है यहाँ पे लिखना होगा दूसरे नंबर पे। और तीसरा जो बातें लिखनी है उस पर नाम ऑफ द प्रोग्राम लिखना है, यानी कि अपना नाम इसमें नहीं लिखना है, नाम ऑफ प्रोग्राम में आपका आ जाएगा। यानी कि आपका जो है बीए है, बीकॉम है या फिर बीएससी है, ऑनर्स है या फिर जो है आपका प्रोग्राम है, जो भी है वही लिखना है। यानी कि जैसे बीए ऑनर्स है तो बीए ऑनर्स लिखोगे, बीए प्रोग्राम है तो बीए प्रोग्राम लिखोगे, बीकॉम ऑनर्स है तो बीकॉम ऑनर्स लिखोगे, बीकॉम प्रोग्राम है तो बीकॉम ऑनर्स लिखोगे, प्रोग्राम लिखोगे। उसके बाद जो है बीएससी है तो ऑनर्स है तो ऑनर्स लिखोगे, बीएससी प्रोग्राम है तो प्रोग्राम लिखोगे। तो इसका जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है आपको चौथे नंबर पे जो लिखना है वो जो है सेमेस्टर और ईयर लिखना है, यानी कि आप जो है कौन से सेमेस्टर में हो। अगर आप जो है थर्ड सेमेस्टर में हो तो थर्ड सेमेस्टर लिखना है, फिफ्थ सेमेस्टर में हो तो फिफ्थ सेमेस्टर लिखना है, और अगर आप सेवन सेमेस्टर में हो तो आपको सेवन सेमेस्टर लिखना है। और ईयर में भी जो है आपको साथ में लिखना है। जैसे अगर आप थर्ड सेमेस्टर हो तो आपको सेकेंड ईयर लिखना होगा, और अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में हो तो तब भी जो है आपको थर्ड ईयर लिखना होगा, और अगर आप सेवन सेमेस्टर में हो तब भी जो है आपको थर्ड ईयर में ही जो है लिखना होगा। तो इसका जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आगे आपको 5वें नंबर पे लिखना है वो जो है यूनिक पेपर कोड लिखना है, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर पे होगा। तो वहाँ से जो है आप देख ले, सभी का जो है अलग अलग होगा। तो आपको जो है जिसका भी एग्जाम देंगे तो उसका जो है क्वेश्चन यूनिक पेपर कोड जो है सबसे ऊपर में ही लिखा होता है। तो वहाँ से देख ले, और वही चीज़ आपको सेम टू सेम जो है अपने आंसर सीट पे जो है 5वें नंबर पे सबसे ऊपर में जो है लिख देना है। उसके बाद जो है आपको लास्ट में जो लिखना होगा वो जो है टाइटल ऑफ द पेपर लिखना है, यानी कि टाइटल ऑफ पेपर यानी कि आपका कौन सा पेपर का एग्जाम दे रहे हैं वो जो है आपको यहाँ पे लिखना होगा। यानी कि जो सब्जेक्ट होगा वहाँ पे जो है क्वेश्चन पेपर भी लिखा होता है। टाइटल ऑफ पेपर जो भी सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट का ही नाम होता है। यानी कि हिस्ट्री की बात कर लूँ, जैसे हिस्ट्री ऑफ 8th सेंचुरी, 18th सेंचुरी या फिर जो है ऐसे कुछ आएगा आपका जो है सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपने लिया होगा तो उसका नाम आएगा। तो वो आपको जो है टाइटल ऑफ पेपर में लास्ट में जो है लिखना है। तो ये जो है डीयू के रेगुलर कॉलेज के लिए भी है और एसओएल के लिए भी है। तो यही जो है आपको ध्यान रखना है। यही जो है गाइडलाइंस है जो कि आपको फर्स्ट पेज पे जो है पूरे डिटेल में जो है अच्छे से लिख देना है। और साथ में जो है लास्ट में जो है कोने पे जो है आपको जो है राइट साइड में अपना सिग्नेचर कर देना है। यानी कि आप जो भी छात्र एग्जाम दे रहे हैं अपना वो जो है सिग्नेचर लास्ट में जो है जरूर कर दीजिएगा।
और सिग्नेचर जो है आपको सारे पेज पे कर दीजिएगा, ताकि जो है अगर आपका जो है कोई मिसमैच हो जाता है तो उनको जो है कोई दिक्कत ना हो। ये जो है हर एक पेज पर जो है सिग्नेचर जो है कम से कम आप जो है ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी और भी कोई बेसिक डिटेल जो है फिलअप नहीं करना है, यही इसी का भी जो है आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो है आपको जो है पेज का जो है पीडीएफ जरूर बना लीजिएगा, और पीडीएफ का साइज जो होना चाहिए वो 7 MB से जो है कम होना चाहिए, तभी जो है आपका अपलोड होगा, वरना जो है अपलोड नहीं होता है। और इसका जिम्मेदार जो है कहीं ना कहीं आप खुद ही होंगे। तो इसलिए जो है मेरा सजेशन यही है कि 7 MB से कम ही जो है आप साइज रखिएगा। और आपको जो आंसर सीट अपलोड करना है वो जो है हर एक क्वेश्चन का जो है अलग अलग करना है। यानी कि मान लेते हैं आपका जो है टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में आपने जो है पहले का जो है आंसर जो है 6 पेज में लिखा है, तो टोटल जो है आपको सीरियल वाइज पहले तो लिखना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हर एक पेज पे लिखना है। उसके बाद जो है आपको उसका पीडीएफ बना लेना है, और उसके बाद जो है पहला क्वेश्चन जो है अपलोड करना है। उसके बाद फिर दूसरा करना होगा, दूसरे में आपने जो है मान लेते हैं कि आपने 5 ही पेज लिखा है, तो 5 पेज का जो है पीडीएफ बनाना है, फिर तीसरे का बनाना है, चौथे का बनाना है, फिर 5वें का। तो इसी तरीके से जो है आपको बना लेना है, और उसी के बाद जो है आपको अपलोड करना है। तो यही जो है आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको एग्जाम के समय में जो है जो वो चेक करेंगे तो आपको जो है सहायता उन्हें भी मिलेगी, और आपका रिजल्ट भी जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा समय पे। क्योंकि यही जो है छात्र गलती करते हैं, जिसके कारण जो है उनके रिजल्ट में जो है कई बार डिले हो जाता है, कई बार जो उन्हें एब्सेंट कर दिया जाता है, यही सब वजह है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी और भी कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई सवाल है तो आप जो हमें इंस्टाग्राम पे भी जो है डायरेक्ट जो है पूछ सकते हो। वहाँ पे हम जो है आपके सारे सवालों का जवाब जो है जल्द से जल्द जो है देने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब पे जो है कई बार आप कमेंट करते हैं, वहाँ पे जो है हम नहीं देख पाते हैं सभी छात्रों का, तो आप जो है हमें इंस्टाग्राम पे भी जो है कभी भी जो है पूछ सकते हैं। वहाँ पे जो है हम सारे सवालों का जो है आपका जवाब देंगे, तो वहाँ पे जो है आप कभी भी जो है हमसे पूछ सकते हो। बाकी आपका पोर्टल जो है ये एग्जाम से 3 दिन पहले जो है रिलीज कर दिया जाता है। डीयू का जो है अलग पोर्टल जो है रिलीज किया जाएगा, और इसका जो है रजिस्ट्रेशन भी होगा, और एसओएल का जो है अलग किया जाएगा। डीयू के रेगुलर कॉलेज का जो है obe.uod.ac.in ये जो है उसका जो है होगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल, और एसओएल का जो है sol.obe.uod.ac.in इसका जो है पोर्टल अलग होगा। तो इसी पे जो है आपको क्वेश्चन पेपर अपना जो है डाउनलोड करना होगा, और वापस जो है आपको आंसर लिख के जो है यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो इसका जो है ध्यान रखिएगा, और इसी तरीके से जो है आपको सारा चीज़ जो है करना है स्टेप बाय स्टेप। तो ये सब जो है ध्यान रखिएगा। आपका जो है लगभग 3-4 दिन पहले जो है रजिस्ट्रेशन भी जो है स्टार्ट कर दिया जाता है ओपन बुक एग्जामिनेशन का, और उसके बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद जो है आपके पास सक्सेसफुल जो है मैसेज आ जाएगा, और वहीं पे जो है आपका क्वेश्चन जो है रिलीज़ किया जाएगा, जहाँ से आपको डाउनलोड करना है, और वापस जो है आपको आंसर लिख के जो है अपलोड करना है। बाकी और भी कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से और वीडियो हमारे इस चैनल पे आपको मिलता रहे। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।